हेलो एवरीवन, हम लोगों ने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब उसके न्यूमेरिकल पार्ट पर चलते हैं। ठीक, क्योंकि जो आप लोगों का अनुमान लग रहा है एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएंगे, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा टाइम कम मिलने वाला है, तो यही तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल है जो हमारा क्वेश्चन दिया है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप आर 200 mm एंड 400 mm। तो पंप कैसा है? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि पंप कौन सा दिया हुआ है आपको। ठीक, और मेनली न्यूमेरिकल्स आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के ही है, तो आपको जनरली उसी पे मिलेगा। तो इनलेट डायमीटर क्या है? 200, यानी D1 200 mm। ठीक है, D2 400 mm 0.40। ठीक है, हमने इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट दिया है द पंप इज रनिंग एट 1200 RPM, यानी एन, कैपिटल एन की वैल्यू, स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कितनी स्पीड है? 1200 रोटेशन पर मिनट। तो एन हमने लिख लिया, कितना हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है एंगल्स ऑफ वेन या वेन एंगल्स ऑफ द इम्पेलर एट इनलेट एंड आउटलेट आर 21 डिग्री एंड 32 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनलेट वेन एंगल क्या होता है? वो एंगल जो रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में बनता है। ठीक है, यानी VR1 और U1 के बीच में, ये वाला जिसे हम कहते हैं थीटा। और यहाँ का एंगल क्या होता है? अल्फा। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि इनिशियल वेन एंगल की बात की जा रही है, कितना है? 21 डिग्री। तो इनिशियल वेन एंगल क्या होगा? VR1 और U1 के बीच में, यानी कि थीटा की वैल्यू दे रखी है 21 डिग्री। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा हमारा है 21 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आउटलेट पे। तो आउटलेट पे आपका जो वेन एंगल बनता है वो क्या होता है? VR2 और U2 के बीच में। ठीक है, यानी फाई इक्वल टू 32 डिग्री के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू हो जाएगा 32 डिग्री जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल का कितना दिया है? 21 डिग्री, और फाइनल का कितना दिया? 32 डिग्री। हमने वैल्यूज पुट कर ली। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्या बोला? द वाटर एंटर्स द इम्पेलर रेडियली एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। ठीक है, कि जो आपका वाटर एंटर हो रहा है रेडियली है। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा? वर्ल बनेगा। ठीक, आपके पानी में वर्ल क्रिएट होगा रेडियल फ्लो के कारण। ठीक है, और जो वेलोसिटी आपकी फ्लो की है वो क्या? कांस्टेंट है, यानी VF1 और VF2, ये क्या बनेगा आपका? कांस्टेंट। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VF1 इक्वल टू VF2, यानी फ्लक्स वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी आपकी कैसी है? कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों के वैल्यू सेम है। ठीक, तो आपका है इक्वेशन 1। ठीक, अब चलते हैं आगे। डिटरमाइन द वर्क डन बाय द इम्पेलर पर यूनिट विड्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन पर यूनिट या वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट वर्क डन निकालना है हमें, टोटल वर्क डन नहीं निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट वर्क डन की बात होगी। तो यूनिट वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वर्क डन इक्वल्स टू VW2 इंटू U2 अपॉन G। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है यूनिट वर्क डन का। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? VW2, U2 और G। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चंस में याद रखिएगा, अगर आपको वर्क डन की बात कर रहा है तो आपको U1 और U2 दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं U1। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला वो क्या है? U इक्वल टू पाई DN/60। ठीक है, U1 की बात होगी तो क्या होगा? पाई D1N/60। ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ इनलेट। ठीक, तो पाई D1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है? 0.20। N की वैल्यू कितनी है? 1200 अपॉन 60। ठीक है, तो ये आपका नियर अबाउट आ जाएगा 12.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड की वैल्यू कितनी आएगी? 12.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं U2। तो क्या हो जाएगा? पाई D2 अपॉन N, पाई D2 इंटू N अपॉन 60। तो पाई D2 की वैल्यू कितनी है? 0.40 इंटू N कितना है हमारे पास? 1200। ठीक है, अपॉन 60। और मैं फिर कहूँगा ब्रैकेट्स का यूज़ जरूर कीजिएगा, वरना आपके आंसर वेरी कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? कैलकुलेट करने के बाद नियर अबाउट 25.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमारा एक पार्ट तो आ गया, U2 हमने निकाल लिया वर्क डन के लिए। अब हमें VW2 निकालना है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए VW2 कैसे आएगा। आपके क्वेश्चन दिया है VF1 इक्वल टू VF2। तो अगर हम VF1 निकाल लेते हैं, जिस उसको इक्वेट कर देते हैं VF2 के, तो हमें ये कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको VW2 निकालना है तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाएं तो क्या बन जाएगा? tan फाई इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर VF2 अपॉन बेस।
तो ये जो बेस की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, U2 माइनस VW2। कैसे, ये टोटल है, इसमें से इतना घटा दें तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस यहाँ पे यही बनेगा क्योंकि एंगल यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा U2 माइनस VW2। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया। अब अगर हम VF2 निकाल लें, U2 हम निकाल चुके हैं तो VW2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें VF2 को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले VF1। ठीक, क्योंकि ये इजी पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम VF1 को निकालें। जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि VF1 इक्वल टू VF2 है तो पहले VF1 निकाल लेते हैं। ठीक, तो VF1 के लिए अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, अलग से ट्रायंगल एक बार बना लीजिए। VF1 U1 और थीटा कितना है आपके पास 21 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम tan लगाएं तो tan 21 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VF1 अपॉन U1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से U1 की वैल्यू आ जाएगी VF1 अपॉन tan 21 डिग्री। ठीक है, ठीक, तो हम कह सकते हैं VF1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 इंटू tan 21 डिग्री। ठीक, U1 आपको पता है। ठीक है, U1 की वैल्यू कितनी है आपकी 12.56 इंटू tan 21 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन से हो जाएगी आपकी। तो इससे आपका VF1 निकल के आ जाएगा समथिंग नियर अबाउट 4.82 मीटर पर सेकेंड। अगर ये चीज़ समझ में ना आई है तो एक बार और फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये आपका है ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, ये एंगल दे रखा है और हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। तो tan लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू VF1 अपॉन U1। ठीक, थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 21, तो tan 21 इक्वल्स टू VF1 अपॉन U1। U1 की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू VF1, U1 कितना था 12.56, तो आपका VF1 निकाल सकते हैं। VF1 क्या हो जाएगा 12.56 इंटू tan 21 डिग्री, तो आपका VF1 आ जाएगा नियर अबाउट 4.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक, VF1 आ गया। अब चलते हैं इक्वेशन 1, जिसमें क्या बताया गया था क्वेश्चन में कि हमारी फ्लो वेलोसिटी या फ्लक्स वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो VF1 इक्वल टू VF2 फ्रॉम 1, VF1 इक्वल टू VF2। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4.82 मीटर पर सेकेंड। तो VF2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमें क्या निकालना था VW2, जो किससे आएगा, आगे चलते हैं। एक बार आउटलेट ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ठीक है, VR2 VF2 V2, ये आपका U2 टोटल। ठीक है, ये एंगल आपको दिया था 5 = 32 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपकी VW2 थी जिसे हमें निकालना था। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए अगर एक टोटल हमें दिया है और हमें ये निकालना है तो टोटल में से इतना घटा दें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी U2 माइनस VW2, ये चीज़। ठीक है, यानी बेस हो जाएगा U2 माइनस VW2। ठीक है, तो इस डायग्राम को एक बार और साफ से बना लेते हैं। VF2 32 डिग्री। ठीक है, V2 VR2, ठीक, U2 VW2, और ये आपका क्या आया था U2 माइनस VW2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल यहाँ पे तो बेस यही होगा आपका, तो VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। एंगल कितना है 32 डिग्री, tan 32 डिग्री। VF2 की वैल्यू हमें पता है, हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए VF1 इसको तो VF2 आया था, कितनी वैल्यू आई थी 4.82, पुट कर दीजिए 4.82 अपॉन U2 हम निकाल चुके थे। ठीक है, U2 की वैल्यू हमारी आई थी 25.13 माइनस VW2। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, तो VW2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो VW2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी समथिंग 17.42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये हो गया आपके पास क्या, VW2, ठीक, हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, VW2 इंटू U2 अपॉन G, ठीक है, ये था यूनिट वर्क डन जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यूनिट वर्क डन बाय इम्पेलर इक्वल्स टू VW2 इंटू U2 अपॉन G। VW2 निकाल चुके हैं, U2 हमको पता है, G हमको पता है, आंसर आ जाएगा, पुट कर दीजिए। तो VW2 की वैल्यू 7.42, U2 की वैल्यू 25.13, G की वैल्यू 9.81। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट आंसर हो जाएगा 44.62 मीटर्स, ठीक है, आंसर, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट, ठीक। तो ये था हमारा एक पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक और आगे न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो सेकंड हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ठीक, देखिए ठीक है, हमारा अगला न्यूमेरिकल है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू डिस्चार्ज 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 1400 RPM अगेंस्ट अ हेड ऑफ 25 मीटर। तो पहले क्या दिया है, डिस्चार्ज, यानी Q इक्वल टू सोल्यूशन, Q इक्वल टू 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। फिर दिया है स्पीड कितनी है, 1400 RPM, यानी N इक्वल टू 1400 RPM, ठीक, अगेंस्ट अ हेड ऑफ 25 मीटर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा हेड दे रखा है, पहले क्वेश्चन नहीं आता। तो हमें याद है पंप में जो थियोरेटिकल हेड होता था यानी स्टैटिक हेड, उसकी वैल्यू क्या थी, HSHD, ठीक है, यानी स्टैटिक हेड की वैल्यू थी HD प्लस HS, जो उसे प्रोवाइड करना चाहिए था, बट एक्चुअल में कितना प्रोवाइड करता है, थोड़ा कम, लॉसेस के कारण। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनोमेट्रिक हेड। तो हमें जो जब भी बात होगी पंप के हेड की, तो क्या बात कर रहा होगा, एक्चुअल पंप हेड यानी मैनोमेट्रिक हेड की। तो कितना दिया, 25। तो HM की वैल्यू हो गई आपकी 25 मीटर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो क्या दिया है, द इम्पेलर डायामीटर इज 250 mm, ठीक है। तो इम्पेलर का डायामीटर कितना दे रखा है हमें, 250 mm, यानी D इक्वल टू 250 mm। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि कौन सा आउटलेट दिया है या इनलेट दिया है, वो क्वेश्चन में आगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है, विड्थ दे रखी है, ठीक है, कहा है इम्पेलर डायमीटर इज 250 mm, इट्स विड्थ एट आउटलेट इज 50 mm, ठीक है। तो विड्थ आउटलेट यानी B2 की वैल्यू आपको दे रखी है 50 mm। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर्स, ये क्या हो जाएगा 0.05 मीटर्स, ठीक। और क्या बोला है, एंड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 75%, यानी ईटा मैनोमेट्री इज 75%, ठीक है, जिसे आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं 75/100, क्योंकि परसेंटेज में है, तो क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वेन एंगल एट द आउटलेट पेरिफेरी ऑफ द इम्पेलर, यानी फिर वही चीज़, वेन एंगल, यानी वेन एंगल आउटलेट पे क्या बनता था, अगर आपको याद हो, ये हमारा VR2 था, ये VF1 था, ये VW2 था, ये वैल्यू हमारी थी U2, और ये वैल्यू क्या थी, U2 माइनस VW2, ठीक। तो आउटलेट जो वेन एंगल था क्या था, ये फाई, तो हमें फाई निकालना है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाई की वैल्यू या आउटलेट वेन की एंगल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आउटलेट पे निकालना है, तो यहाँ पे मतलब जो डायमीटर की बात कर रही है और ड्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, यानी आउटलेट की डायमीटर दिया हुआ है आपको, क्योंकि यहाँ पे इनलेट का कोई कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है, या वर्क डन की बात नहीं की गई। अगर वर्क डन की बात की जाती तो हमें दोनों डायमीटर कंसीडर करने पड़ते, क्वेश्चन में हमें दिए होते, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो आउटलेट वेन वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, U2 फार्मूला पाई D2 इंटू N अपॉन 60, पाई D2 की वैल्यू आपको पता है 0.25, N की वैल्यू 1400 RPM अपॉन 60, पुट कर दीजिए, ये आपका समथिंग आ जाएगा 18.32 मीटर पर सेकेंड। तो U2 आ गया आपके पास, ठीक।
अब देखिए डिस्चार्ज, तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज कैसे निकलेगा। अगर आपको याद हो ब्लेड यहाँ पे होती थी तो सरकमफेरेंशियल एरिया बनता था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ, ये इस सरफेस का एरिया हो जाएगा इस तरफ का, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या बनेगा, सरकमफेरेंस यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई d2, ठीक है। और विड्थ क्या है b2, यानी विड्थ की वैल्यू कितनी रखी है b2, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो जाएगा पाई d2 इंटू b2, ठीक है। अब हमें डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई d2 इंटू b2, ये आपका एरिया हो गया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए एरिया कब आता है, जब हम सर्कमफेरेंस में अगर हम विड्थ को इंटू कर दें तो हमें एरिया ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एरिया आप नहीं निकाल सकते, सर्कमफेरेंस की हेल्प से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनटू v2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब देखिए कौन सी वेलोसिटी थी जिसको आगे फ्लो करा रही थी, vf2, ये वाली, इसी वेलोसिटी से आगे आपका वेन मूव कर रहा था, तो इनटू vf2, फ्लो वेलोसिटी एट 2, ठीक है। चलिए पुट कर दीजिए, डिस्चार्ज की वैल्यू आपको पता है कितना है 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल्स टू पाई d2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25, b2 की आपको वैल्यू दी है 0.05, ब्रैकेट्स का यूज़ करते रहिए, इंटू vf2। सारी वैल्यूज हमको पता है, vf2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो vf2 हमारा आ जाएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपका vf2 आ गया, ठीक। अब हमारे पास एक चीज़ और दे रखी है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। हमें दिया हुआ है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी यानी ईटा मैनोमेट्री, ठीक। ईटा मैनोमेट्री का फॉर्मूला आपके पास अगर याद हो तो क्या होता था, GHM VW2 इंटू U2, ठीक है। ये हमें फार्मूला प्रोवाइड होता था, ठीक। तो देखिए मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी आपको दे रखी है कितनी 0.75 यानी 75%, तो 0.75, G आपको पता है 9.81, HM आपको दे रखा था कितना 25, ठीक है 25 मीटर्स, अपॉन VW2 इंटू U2 आप निकाल चुके थे, कितना आया था 18.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं तो VW2 निकल आएगा, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो VW2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी समथिंग 17.85 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना था एंगल यानी फाई निकालना था, ठीक है। तो फाई कैसे निकालेंगे, अगेन ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, तो tan फाई क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है vf2 आउटलेट पे और बेस क्या है u2 माइनस v2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, vf2 आप निकाल चुके हैं, ठीक है। vf2 की वैल्यू कितनी आई है 3, अपॉन u2 की वैल्यू कितनी आई है 18.32, vw2 आपने निकाला था अभी कितना है 17.85, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है। तो फाई हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 18.32 माइनस 17.85, ठीक है। जिसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी 81.09 डिग्री समथिंग, यही हमें निकालना था आंसर, ठीक है। तो होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप करते रहिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चंस हैं, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ऑलमोस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और जो भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा।